राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 19 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 20वां श्लोक। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति व मे प्रिया। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। व्याख्या। ये तु यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में ये और ते पदों से युक्ततमा बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। यहाँ ये पद उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान के वो विशेष प्रिय हैं। श्रद्धाना। भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों को लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृत रूप उपदेश को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। यद्यपि भक्ति के माध्यम में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्मा तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक है। मत परमा। साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है, अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत परमा पद से और इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में मत पराह पद से अपने परायण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस श्लोक में मत परमा पद से कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन का नाश होता है। धर्मामृतमिदं यथोक्तम।
सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के पांचों प्रकरण धर्म में अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षणों के समुदाय में धर्म में होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्मामृत संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा का वैसा धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधन का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन मान बढ़ाई आदर सत्कार संग्रह सुखभोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही है। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकार के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्मामृत है। धर्मामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः आदि लक्षण बताए गए हैं, वे आंशिक रूप से साधक मात्र के रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य हो तो रहता है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहती। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य है, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है, पर साथ ही साथ कुसंग भी तो होता रहता है। वह संयम तो करता है, पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है, पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होगी। कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्मामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर धर्मामृत सेवन में दोष भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उससे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं, वे सबके सब सत के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि सत का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत में नित्य सिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति है, इसलिए साधक जितना भी भगवान के सम्मुख अथवा भगवत परायण होता जाएगा, उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे।
राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। धर्मों के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम, क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में तो सर्वथा ही नहीं रहते। और यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण के रहते हुए भी कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं, प्रत्युत आगंतुक विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे ही वैसे राग, द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अंत्याभाव हो जाता है। गीता में जगह जगह भगवान ने तयोर्न वशमागच्छेत् राग द्वेष वियुक्तै राग द्वेषो व्युदस्य आदि पदों से साधकों को इन राग, द्वेष आदि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये राग, द्वेष आदि अंतःकरण के धर्म होते तो अंतःकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता, और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे। गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग, द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है। जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग, द्वेष आदि विकारों से सर्वथा युक्त बताया है। इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अंतःकरण के धर्म नहीं। असत से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते, जिससे ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है। ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्मामृतम के नाम से संबोधित किया है। पर्युपासते साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण उनमें देवी संपत्ति अर्थात सद्गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे इन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्मामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचन मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में ये लक्षण सांगोपांग नहीं होते, इसलिए उनसे इसका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और
व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। भक्तास्तेति व मे प्रिया, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवद आश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शनों की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। इस पर अर्जुन इसी अध्याय के पहले श्लोक से यह प्रश्न किया अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में उन साधकों को श्रेष्ठ बताया जो भगवान में मन लगाकर अथवा श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ता पद आया है। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार है। पहला, सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धापूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान हैं। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान हैं। बालक सुत मम दास समानी, बालक सुत सम दास समानी। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय है। सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋणायुक्त मान लेते हैं, पर साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसीलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। परिशिष्ट भाव, कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म में विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। श्रद्धा साधकों में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के मिश्रण और कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर यह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपासते अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है।
जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव नहीं होता, तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवम् उपासीत वाङ्मना काय वृत्ति भी। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी उपासना करता रहे। सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यायात्म मनीषया परिपश्च अनुपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवत भक्ति का वर्णन करके भक्तों के लक्षण बताए गए हैं और इस अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवत भक्ति में ही हुआ है। केवल तीसरे, चौथे और पांचवें 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञान की परस्पर तुलना करके भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही है। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। 12वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथा 12वें के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 4 श्लोकों के 244 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 264 है। अतः 12वें अध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 13 श्लोकों के 640 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 705 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 2 उवाच हैं, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। 12वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से 9वें श्लोक के तृतीय चरण में भगन प्रयुक्त होने से भय विपुला, 19वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से नय विपुला और 20वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण तथा तृतीय चरणों में भगन प्रयुक्त होने से संकीर्णा विपुला संज्ञा वाले छंद है। शेष 17 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से आज अपना 12वां अध्याय भी पूर्ण हो गया। अब 6 अध्याय और बच्चे हैं गीता जी के।
साधक संजीवनी के बाद कौन से ग्रंथ का पाठ करना है ये आप लोग बता दीजिए, या तो कमेंट करके, या फिर जो ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे वो शुरू होगा। अभी तो 6 अध्याय काफ़ी हैं, बहुत है। और अपने परिवार के सभी लोगों को इससे जोड़ें, चैनल से, उनसे नोटिफिकेशन ऑन कराएं जिससे हर क्लास उन तक पहुंच सके और स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृति साधक संजीवनी को सुनने का लाभ प्राप्त कर सके। यही आपसे प्रार्थना है। बाकी कल नए अध्याय 13वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। राधे राधे।